तेरा हीरो पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा है लोन चुकाने के लिए। मेरा हीरो भारत दुनिया भर की नाकेबंदी तोड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के जहाज निकाल लाया। इंडिया पाकिस्तान से इतना डरता है कि अगली जंग में अगर हम लड़ेंगे और इजराइल नहीं आया तो हमारा क्या होगा। कोई हमारी मदद नहीं करता, सिर्फ इजराइल आया था हमारी मदद होने जा रहे हैं, क्योंकि पीस टॉक्स के फेल होने के बाद अब यूएस डिसाइड्स टू ब्लॉक ऑल पोर्ट्स एंड देखिए, कुछ ही घंटों पहले की खबर है, खुद ईरान और इंटरनेशनल मीडिया ने खबर दी है कि भारत के 2 तेल टैंकर नाकेबंदी तोड़कर सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। ये जो अरब है वहां पे बाद अरब मुल्क ऐसे हैं, दे ऑल्सो स्टैंड विद इजराइल। तो मतलब खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे यार, वैसी बात है वो। Islamic Revolutionary Guard says any military vessel that approaches the Strait of Hormuz will be considered in violation. डॉलर का लोन देंगे, $5 बिलियन पाकिस्तान के बैंक में एक बार फिर रखवाया जाएगा फॉरेन रिजर्व्स के नाम पर। के जाहिर है हमें दुनिया को दिखाना होता है कि भाई हमारे बैंक में भी पैसा पड़ा है। मतलब ईरान भारत के साथ फुल कैपेसिटी पर कोऑपरेशन कर रहा है, हर एक लेवल पर, चाहे तेल की सप्लाई हो, तेल की डिलीवरी हो। डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंच गए हैं, कुवैत पहुंच गए हैं। क्या कहने गए होंगे? सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं इस वक्त कि हम आपके साथ हैं, यू आर नॉट ऑन द टेबल। वो चाहे हमने ना कमाया हो, चाहे कोई बात भी हुई हो, लेकिन खैर अचानक से ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में जो पीस टॉक करवाई जा रही थी, उसके साथ ही साथ जो है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की दलाली खाने की, लेकिन ईरान को भी पता था कि पाकिस्तानी दलाली खा रहे हैं, अमेरिका को भी पता था, और यही वजह थी कि जो उनका पीस टॉक था वो फेल हो गया। बल्कि पीस टॉक के झांसे में लिया गया ईरान को, और इजराइल ने अपने टारगेट जो थे वो अचीव कर लिए। हमास के जो कुछ थे लीडर, बड़े लीडर, उनको टारगेट कर दिया लेबनान में। और अब जो है सारी पोल खुल गई है पाकिस्तान की ये जो दलाली थी इसकी, जिसकी वजह से ईरान अब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ईरान का कहना है कि पीस टॉक का झांसा देकर पाकिस्तान ने ईरानियों को धोखा दिया है, और ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब पाकिस्तानियों की बात जो है बिगड़ी अरबों के साथ भी। दूसरी तरफ भारत की डिप्लोमेसी काम कर रही है। भारत के 2 जहाज़ निकाल दिए गए हैं वहाँ से, जो कि ईरान का ही ऑयल लेकर आ रहे थे। डिप्लोमेसी की ज़बरदस्त कामयाबी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान का तेल खरीदने की इजाज़त दे दी गई, जिसकी वजह से भारत को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा जल रही है। अब पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। इनका पीस टॉक तो फेल हो चुका है, ये भी समझ चुके हैं। अब ये भारत को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पीस टॉक फेल हुआ उसके लिए ज़िम्मेदार भारत है, जबकि ज़िम्मेदार है इनकी दलाली। अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो बात कुछ और होती। अब पीस टॉक को फेल होना था क्योंकि इसमें जो 2 मेन पार्टियां थी, अरब और इजराइल, तो थे ही नहीं। यानी कि सिर्फ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए, कुछ ईरानी डेलीगेशन आए जो बचे खुचे थे इनके, और इन दोनों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं होनी थी, क्योंकि भाई जो मेन पार्टी थी, यानी कि जो लोग मेन लड़ रहे हैं, जिन्हें अरब या इजराइल, वो दोनों लोग इसमें थे ही नहीं। और यही वजह थी कि ये जो पीस टॉक था ये फेल हो गया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। और इन 2 टैंकरों के अंदर 2 मिलियन बैरल तेल है। जी हाँ, 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल है। और इतना ही नहीं, ये ईरान का तेल है जिस पर अमेरिका ने फिर से प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी कि भारत ने ना सिर्फ प्रतिबंधों को तोड़ा, बल्कि ईरान की माइंस और नाकेबंदी को छकाया। उसके बाद अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ा और फिर सुरक्षित भारत की जमीन तक पहुंचाया। और याद रखिए, ये बहुत बड़ी मात्रा है। 2 मिलियन बैरल होलसेल माना जाता है। इतना भयंकर तेल खरीद कर लाया है भारत। और सबसे मजे की बात तो यह है कि पश्चिमी देशों के पत्रकारों का रिएक्शन देखकर आपको और गर्व फील होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मारियो नवाफल, जो कि वेस्टर्न पत्रकार हैं और सबसे बड़े ट्विटर पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा कि वॉशिंगटन ने स्पेशल वेवर दिया है भारत को कि आप खरीद सकते हैं, हम आप पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। वहीं ईरान ने भारत को सुरक्षित रूप से जाने की रास्ता दिया, और अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी भारत के इन 2 तेल जहाजों पर लागू नहीं होने दी। इससे पता लगता है कि आज भी अमेरिकन पॉलिसी में भारत कितना क्रूशल रोल अदा करता है। बिना भारत के अमेरिका का फ्यूचर है ही नहीं।
नहीं, ना तो एशिया में और ना ही चीन के खिलाफ लड़ाई में बिना भारत अमेरिका का कोई चांस बचा है। खासकर कि ईरान के साथ हुई इस जंग में तो भारत की इंपॉर्टेंस अमेरिकन पॉलिसी में और बढ़ गई है। वहीं ईरान भारत को इस समय एशिया में सबसे क्रिटिकल पार्टनर मानकर चल रहा है। कोई भारत को नाराज नहीं करना चाहता। और सबसे शर्म की बात पता है क्या है? जब भारत ये कारनामा कर रहा था तो भारत में बैठे फेक न्यूज पैडलर्स, जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा ना कि आपका हीरो पाकिस्तान, मैं ध्रुव राठी जैसे उन्हीं लोगों की बात कर रहा था जो पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के गुणगान कर रहे थे। उन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलानी शुरू कर दी कि ये तेल के टैंकर इसलिए आए हैं क्योंकि भारत ने रिश्वत दी है ईरान को, पैसा दिया है ईरान को, जिस वजह से ईरान ने ना सिर्फ तेल दिया बल्कि रास्ता भी दिया। लेकिन इन बेशर्मों के मुंह पर ईरान ने ही तमाचा मार दिया। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ईरान ने कहा है कि ये एक फेक न्यूज़ है कि भारत से हमने पैसे लिए हैं। भारत से हमने कोई भी एंट्री और एग्जिट फीस नहीं ली है और ना ही भविष्य में हम लेने वाले हैं। भारत हमारा क्रिटिकल पार्टनर है। और आप अपने स्क्रीन पर देखिए दूसरी बात क्या कही, तेहरान रेडी टू असिस्ट इंडिया ऑन हरमुज नेविगेशन। जी हां, भारत को असिस्ट भी करने को तैयार है कि कल को भारत को शक हो कि जिस इलाके से उसके तेल के टैंकर जा रहे हैं वहां कोई माइंस तो नहीं है जो समुद्र के नीचे बॉम्ब छुपा कर रखते हैं, वो तो नहीं है, उसकी जानकारी भी भारत के साथ शेयर करने को तैयार हैं। मतलब ईरान भारत के साथ फुल कैपेसिटी पर कोऑपरेशन कर रहा है हर एक लेवल पर, चाहे तेल की सप्लाई हो, तेल की डिलीवरी हो, खुद के अपने जहाजों से तेल की डिलीवरी कर रहा है ताकि भारतीय जहाजों को कोई रिस्क ना आए। यहां तक कि कोऑपरेशन किया जा रहा है नेविगेशन के तौर पर कि किस समुद्री इलाके से निकलना सुरक्षित होगा। यह आपको समझाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कहां खड़ी है। भारत भी मीडिएशन कर सकता था, भारत भी इस्लामाबाद जैसी बातचीत दिल्ली में करवा सकता था, लेकिन उसके बाद आधा अरब वर्ल्ड हमारा दुश्मन बन जाता और हमें भी दलाल होने का टैग मिलता वर्ल्ड स्टेज पर। और देखिए, ये बात भारत को पहले से पता थी कि यह बातचीत फेल होगी। वो इसलिए क्योंकि जब इजराइल और अरब देश इस बातचीत में शामिल नहीं है, जो कि मेन पार्टी है, जिनके घर में युद्ध हो रहा है, तो फिर यह बातचीत और पीस टॉक कहां सफल होने वाली थी? करीब था, लेकिन उन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया अमेरिकन्स ने। दिस इज द इरानियंस आर सेइंग। आज हमारे भी एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि इरानियंस कुड नॉट टॉक टू बैक होम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो अपने आयतुल्ला से बात नहीं कर रहे थे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने उधर ही कम्युलेट किया और वो घर फोन नहीं करते थे। अमेरिकन वाइस वीपी प्रेसिडेंट से बात करता था, सेक्रेटरी ट्रेड से, कॉमर्स से, दिस दैट से करता था, ताकि वो एक तो ये बताएं कि आप इसको सिनेरियो को कैसे देखते। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंच गए हैं, कुवैत पहुंच गए हैं। क्या कहने गए होंगे? सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं इस वक्त कि हम आपके साथ हैं, यू आर नॉट ऑन द टेबल। ये भी जॉब ढूंढ रहे हैं। क्या बताऊं, उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। अरब इतने बेवकूफ हैं कि आफ्टर दे शुड हैव आस्क्ड हिम कि मोदी ने जो वहां पे खड़े रहकर कहा कि I say with full conviction I stand with Israel, उसका क्या मतलब है? लेकिन ये जो अरब है वहाँ पे, बाद अरब मुल्क ऐसे हैं, they also stand with Israel। तो मतलब खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे यार, वैसी बात है वो। So I don't know what to say। ये I am completely, मतलब इस इंडिया की इस पॉलिसी से मैं बिल्कुल जीरो मुत्तफिक हूँ। आई हैव कंप्लीट डिसएग्रीमेंट। इंडिया हैज सोल्ड आउट। और मैं भी नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं इंडिया में, पूरी की पूरी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, बस वही लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत किया इंडिया अपने वैल्यूज़ के खिलाफ। मतलब जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके एक्सप्लेनेशन से ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से इतना डरता है कि अगली जंग में अगर हम लड़ेंगे और इजराइल नहीं आया तो हमारा क्या होगा? कोई हमारी मदद नहीं करता, सिर्फ इजराइल आया था हमारी मदद कारगिल के वक्त। सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन कि कारगिल की जंग में इजराइल हमारे साथ था, इसलिए अब हम इजराइल के साथ हैं। हालांकि आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, बट यू आर खाली बोल रहे हो कि वी स्टैंड विथ इजराइल, दैट्स इट। मतलब ऐसा ही नहीं कि कारगिल के वक्त कह रहे थे कि नॉन स्टॉप फ्लाइट्स आ रहे थे इजराइल से। मैंने एक शो किया था 2-3 साल पहले, तो उस शो पे गेस्ट आए थे, वो कह रहे थे कि मेरा तो घर था वो मुंबई एयरपोर्ट के पास था एंड वी कुड सी इजरायली प्लेन्स ब्रिंगिंग सप्लाईज।